नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ऑल जॉब लाइव के अंदर आपका सबका स्वागत है। आज हम जिस भर्ती के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो अग्निवीर की भर्ती है। अग्निवीर थल सेना की भर्ती है। इससे पहले हमने वायुसेना की भर्ती के बारे में डिस्कशन किया था और इस बार किसकी भर्ती का डिस्कशन कर रहे हैं। अग्निवीर थल सेना की भर्ती आई गई। ये बहुत अच्छी भर्ती है। आप सब लोगों को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हालांकि आपके आसपास में कई सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि भर्ती में फॉर्म नहीं भरना है, ये 4 साल की नौकरी है। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ ये 4 साल की नौकरी है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है कि जो जवान अग्निवीर के तहत भर्ती किए जा रहे हैं उनमें से 25% तो परमानेंट होंगे ही। तो आपके पास ये एक उम्मीद तो रहेगी कि परमानेंट होने का पूरा पूरा चांस है। और यदि आपने नहीं भी परमानेंट हुए तो कई सारे गवर्नमेंट पीसीयू में रिजर्वेशन आपको मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, जिससे आपको लाभ मिलेगा और आप भर्ती हो जाएंगे। तो किसी भी अपने अगल बगल के लोगों को सलाह से आप ऐसा ना हो कि आप भर्ती ना हो और बाद में पछताना पड़े। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि सरकारी भर्तियों में लोगों ने छोटी मोटी नौकरियां समझ के अवॉइड किया है और उसके बाद उन लोगों को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला है। तो आप अपनी घर की परिस्थितियां देखें और उसके हिसाब से तैयारी करें। और मुझे लगता है आपको, यदि आप कोई बड़ी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको अग्निवीर का फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है, और उसमें आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑल जॉब लाइव के अंदर स्वागत है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको रेगुलर अपडेट, हर भर्ती की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी भर्ती के बारे में, कौन सी आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता क्या है, तो उस योग्यता के अनुसार भी हम लोग लेके आते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए आपकी योग्यता क्या है, आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ हम अलग अलग तरह की भर्तियाँ लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो इस भर्ती के दौरान हम डिस्कशन करेंगे कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होगी, लास्ट डेट क्या है, पेमेंट क्या रहेगी, छुट्टियां कितनी मिलेगी और फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण डिस्कशन किया जाएगा इस सेशन के दौरान। तो पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। हम ऐसे वीडियो बहुत शॉर्ट्स तो देखते ही हैं, लेकिन यदि इस काम की चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप जो लोगों से अनसुनी बातों के आधार पर अपना निर्णय ले लेंगे। आदमी निर्णय किस आधार पर लेता है, कंप्यूटर निर्णय किस आधार पर लेता है, वही अननोन जो चीज़ें आपके अंदर होगी उसी के आधार पर ना। आपकी चीज़ें अंदर से आई कहाँ से कि जो लोगों ने आपको बताया है, अड़ोस पड़ोसी ने, बगल वाले ने बताया कि अग्निवीर खराब है, वाट एवर जो भी, लेकिन जो भी है खराब या अच्छी अब सरकार ने बना दी, उसको तो तुम बदल नहीं सकते ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है वो सब हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चलो, ये भारतीय थल सेना के अंदर अग्निवीर की भर्ती है, ठीक है। इसका पंजीयन की तारीख, आवेदन 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक चलेगा। यानी आप 8 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में आवेदन कर सकते हैं। आप लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार ना करें, बाद में वेबसाइट खुलेगी नहीं या कुछ और नहीं, तो आप लोग इसको फॉर्म भरें। www जॉइन इंडियन आर्मी NIC इनके ऊपर जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फेज 1 होगा, उसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा होगी। फेज 2 में रैली एवं चिकित्सा परीक्षण होगा, मतलब PET होगा। दूसरे में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, चिकित्सा परिणाम। इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए, 31/10/2024 तक को 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का होना चाहिए। इससे ऊपर वाले को नहीं होगा। इसका भर्ती के कितने चरण होंगे, 2 चरण होंगे। पहले में क्या होगी, कंप्यूटर लिखित परीक्षा होगी, दूसरे में शारीरिक परीक्षण और मेडिकल होगा। फिजिकल के बाद सीधा मेडिकल होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से पद के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए हम जो GD की भर्ती आती थी ना, GD में क्या होता था, 10th पास 45% के साथ होना चाहिए। प्रत्येक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य है। ग्रेडिंग सिस्टम में C ग्रेडिंग प्रत्येक विषय में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जिनको पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको फ़ायदा मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ड्राइविंग पद के लिए।
तो आप लोगों को यदि लाइसेंस नहीं भी बनाया तो बना लो, ताकि अगली वाली भर्ती में आप अपना इसमें अप्लाई कर दें, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमेशा डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जनरल ड्यूटी वालों का फिजिकल एज कितनी होनी चाहिए। 17.5 से लेकर 21 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। उनकी हाइट 1.68 होनी चाहिए सेंटीमीटर। वजन 50 kg होना चाहिए। 10 प्लस माइनस चलेगा। सीना 77 से +5 सेमी पुराना होगा, ठीक है। उसके बाद अग्निवीर टेक्निकल, जो पहले 10+2 टेक्निकल आता था ना, वही सेम अग्निवीर टेक्निकल है। अग्निवीर टेक्निकल के अंदर क्या है, 12th पास होनी चाहिए, जिसके अंदर PCM से 12th पास होनी चाहिए। और इस 12th पास के अंदर क्या होना चाहिए, प्रत्येक विषय में कितना 40% अंकों से आप होने चाहिए। और उसके साथ में कितना, अंग्रेजी में 50% अंक होना बहुत ज़रूरी है। या फिर क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा भौतिकी, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण, जिसमें NOS संबंधित फील्ड में न्यूनतम अंक का IIT कोर्स NSQ लेवल 4 अधिक से अनिवार्य है। यानी NSQ जो IIT कर रखे हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। 10वीं मैट्रिक पास नहीं, 50% अंग्रेजी और ये होना चाहिए। विज्ञान गणित में 40% अंक होना चाहिए। 2 वर्षों तक मान्यता प्राप्त IIT से तकनीकी 2 वर्षों का IIT जिन्होंने कर रखा है उनके लिए भी अच्छा अर्थ है। या 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा, वो भी टेक्निकल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज कितनी, 17.5 से 21 साल। हाइट वही 167, वेट 50 kg। वेट की चिंता ना करें आप, सिर्फ हाइट होनी चाहिए आपके अनिवार्य। वेट तो कम ज़्यादा होता रहता है, आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और वेट की कैटेगरी, उसमें आपको वेट करने का कम टाइम भी मिल जाता है या बढ़ाने का भी टाइम मिल जाता है। वेट की ज़्यादा चिंता नहीं करें, ठीक है। और उसके बाद हैं ये कलरक के लिए क्या होना चाहिए, पहले जो कलरक और स्टोर कीपर आता है उसके लिए। तो कलरक के लिए वही 10+2 होनी चाहिए। किसी से आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस कोई भी कर सकता है। 60% अनिवार्य है, ठीक है। 50% अंक अंग्रेजी प्रत्येक विषय में, अंग्रेजी में 50% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। गणित, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में प्राप्त करना 50 अंकों का बारी 50% अंक जरूरी है। अंग्रेजी में 50% अनिवार्य है, बाकी ऊपर नीचे टोटल 50% जरूरी है। लेकिन अंग्रेजी में भी पर्सनली 50% होना चाहिए इंडिविजुअली। एज का वही क्राइटेरिया 17.5 से 21 तक है। हाइट इसमें कम है, 162 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। किसमें, क्लर्क में और स्टोर कीपर में, ठीक है। उसके बाद अग्रिवीर ट्रेडमेट्स आता है, जिसमें 10वीं पास चाहिए केवल, ठीक है। 10वीं पास केवल 30% होना चाहिए। इसमें अनिवार्य अंग्रेजी वाला भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइट 168 ही है। 50 कुर्सी वेट वगैरह तो हो ही गया। अग्निवीर ट्रेडमेंट्स ऑल आर्म्स के लिए भी है। 8वीं पास है, प्रत्येक विषय में 33% होना चाहिए। 8वीं पास भी फॉर्म भर सकता है। इससे अच्छा और क्या होगा बताओ। अग्निवीर सामान्य ड्यूटी मिलिट्री पुलिस, इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। महिलाएं भी फॉर्म, अच्छा ये भर्ती पहले महिलाओं के लिए नहीं होती थी, लेकिन अब महिलाएं भी फॉर्म भर सकती है, ठीक है। तो इसलिए 10वीं मैट्रिक 45 अंकों के साथ होना चाहिए। और ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, प्रत्येक विषय में 2 ग्रेड 45% उतनी होना चाहिए, ठीक है। उसके महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। 17 से 21 होना चाहिए। इसमें हाइट वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या, भर्ती केवल पंजीकृत प्रवेश पत्र प्राप्त अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेगा उसी के लिए ही ऑनलाइन आवेदन पत्र मिलेगा। निवासी प्रमाण पत्र वगैरह तहसीलदार अनुभागीय वो जो होना चाहिए उससे आप करा सकते हैं। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो होने चाहिए। 21 वर्ष की आयु या शादीशुदा उम्मीदवार के लिए, शादीशुदा उम्मीदवार इसमें योग्य नहीं है, ठीक है। शादीशुदा उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। शारीरिक मापदंड छूट 2 सेमी की किसको छूट है ऊंचाई में। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं द्वारा पुत्र न होने के कारण गोद पुत्र दामाद के लिए राष्ट्रीय स्तर प्रतिनिधि, जिला कॉलेज स्कूल में जो भी बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया है उसके लिए बोनस अंक किस किस को मिलेंगे भाई, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या बोनस अंक, अच्छा बोनस अंक अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे आपका सन। पहली बात, सन ऑफ सर्विंग एक्स सर्विस मैन ऐसी उसका कोई बेटा है तो उसको जनरल में कितना मतलब 20 मार्क्स, कलर में 20 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है।
सोल्जर का कोई भी बेटा है तो। उसके बाद राज्य स्तरीय खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी है तो उसको 20 से लेकर 15 मार्क मिले। एनसीसी ए वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे, एनसीसी बी वालों को 10 मार्क्स, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 20 मार्क्स, एनसीसी गणतंत्र दिवस पर परेड में भाग लेने वालों को 25 मार्क्स भी मिलेंगे। और जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 ईयर कर रखे हैं उनको 30 साल का मिलेंगे। 10+2 1 ईयर आईटीआई कोर्स कर सका उसको भी 30 मार्क्स का मिलेगा। 10+2 ईयर्स आईटीआई कर रखी है 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब अब 40 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। जो 10+2 ईयर कोर्स और आईटीआई कर रखा है उसका सिलेक्शन पक्का है। एग्ज़ाम की ज़्यादा चिंता ना करें उसको, यदि फिजिकल हो तो ठीक है। डिप्लोमा होल्डर है तो भी 40 नंबर उसको मिलेंगे। ये सब मार्क्स मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या होगा कि ठीक है, नोटरी वगैरह जो भी है 10 रुपये का चार्जेस लगेंगे। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा, जो आपकी परीक्षा होगी उसमें क्या क्या होगा। 1.6 किमी दौड़ होगी। ठीक है। 5 मिनट 30 सेकेंड में, 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है। ये सबसे बोलोगे मैक्सिमम जो आपको टाइम मिलने वाला है 5 मिनट 45 सेकेंड में 48 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 30 सेकेंड में 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है। बीम और पुलअप के लिए 6 निकालेगा उसको 16 मार्क्स मिलेगा। 7 21 8 निकालेगा उसको 27, 9 निकालेगा 33 और 10 निकालेगा उसको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और 9 फीट का गड्ढा कूदना अनिवार्य है। बैलेंसिंग बीम पर चलना अनिवार्य है। ये पासिंग मार्क्स है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर तुम्हें सिर्फ दौड़ में मिलेगा और बीम पुल जो निकालते हैं उसके अंदर आपको मार्क्स मिलेगा। ये कितने मार्क्स का है, 60 + 40। मतलब ये जो आपका पीईटी है वो 100 मार्क्स की होगी और 100 मार्क्स का ही आपका रिटर्न हो गया। 200 मार्क्स, 200 मार्क्स में से जिन्होंने आईटीआई कर रखी है उनको तो 40 नंबर तो सीधे मिल गए। ठीक है। आपका तो कोई टेंशन ही नहीं है। 40 नंबर, और इसमें से तुम लोग मान लो 80 नंबर भी लेके आते तो भी तुम्हारा सिलेक्शन है भाई। ठीक है। तो बहुत अब आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है। भारतीय संचालय की वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस चैनल को नई नई भर्तियों की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ये वेबसाइट को ध्यान रखना। और भी आपको कोई डाउट है किसी के संबंध भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आपकी योग्यता क्या है उसके अनुसार आप बताइए, उसकी योग्यता के अनुसार हम वीडियो लेके आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। ठीक है। अप्रिशिएट करना चाहिए यार, आपके लिए हम लोग इतना टाइम निकालते हैं तो उसमें टाइम लगता है ये सब करने में, बनाने में। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।